हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम करेंगे ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करेंगे हम। पहले करेंगे हम चार्ट पेपर पर, क्योंकि अभी हमने आपको इसकी ड्राफ्टिंग नहीं समझाई है। तो पहले इसको हम चार्ट पेपर पर ही करके दिखाएंगे, और आप भी इसे पहले चार्ट पेपर पर ही यूज़ करना इस मेथड को। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ₹5.5 इंच ये हम जो नाप ले रहे हैं वो है 20 चेस्ट का। ठीक है, तो उसमें हम जो गला बनाएंगे वो पीछे से काफ़ी डीप बनाएंगे, लाइक जैसे 11 इंच, 11.5 इंच लगभग इतना। तो उसके लिए हमें 5.5 इंच का शोल्डर लेना होगा, यहाँ से 5.5 इंच। ठीक है, और अभी जो आर्म होल का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम 6.5 इंच पर। 6.5 एक बार यहाँ से चेक कर लेंगे, तो यहाँ भी 5.5 पर ही हमारा सही आ रहा है बिल्कुल। अभी हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट है हमारी 40, तो 40 के हिसाब से हम रखेंगे। 40 का 4th पार्ट लेंगे, 10 इंच आएगा। तो 10 इंच को हम यहाँ से ऐसे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और आधा इंच इसमें जाएगा जो प्लेट भरी जाती है उसके लिए, और 2 इंच चाहिएगी हमें इसमें लूजिंग। यहाँ इस तरीके से ये निशान लगाया जाएगा। अब इसकी एक बार लंबाई चेक करेंगे। पहले लंबाई रखेंगे इसको आधा इंच यहाँ से छोड़ने के बाद, क्योंकि ये हमारा इतना शोल्डर सिलाई में चला जाएगा। आधा इंच इधर छोड़ने के बाद हमें इसकी लंबाई रखनी है 14.5 इंच। 14.5 के हिसाब से हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। इस तरीके से ये हमारा फुल रेडी रहना है यहाँ पर। और इसमें 2 इंच हम नीचे अंदर की साइड जब फोल्ड करेंगे उसके लिए छोड़ेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। तो एक बॉक्स सा बना लेंगे इस तरीके से। अभी हम लगाएंगे जो हमारे यहाँ के टक्स वाले निशान हैं, उन निशानों को। एक बार पहले गले का मार्किंग कर लेंगे। गले की मार्किंग हमें रखनी है, जो चौड़ाई है ब्रॉडनेस रखनी है वो हमें रखनी है 3 इंच। 3 इंच। और जी इसकी जो गहराई रखनी है वो रखनी है हमें 7 इंच इस तरीके से। और यहाँ ऐसे बॉक्स बना लेंगे। अभी जो हमारी जो उसका निशान लगेगा मैन टक्स पॉइंट का, वो हम रखेंगे बस्ट पॉइंट 10 इंच। ठीक है, 10 इंच पर रखेंगे, और इधर से रखेंगे 3.5 इंच पर। तो 3.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है ये। अब ये वाले जो निशान हैं, यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, 4 निशान जो लगेंगे उनकी जो दूरी हम रखेंगे वो रखेंगे 1.5 इंच। तो 1.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। एक निशान इधर लगाएंगे, एक 1.5 इंच इधर लगाएंगे, और एक 1.5 इंच ऐसे घुमा के इसको इस तरीके से यहाँ लगाएंगे। अब इन सारे निशानों को आपस में जोड़ लेंगे। पहले यहाँ वाला जो निशान हमने यहाँ था 3.5, तो नीचे भी 3.5 पर ही निशान लगाएंगे। अब ये स्केल की सहायता से इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। इसको थोड़ा तिरछा, यानी कि इसकी जो चौड़ा लंबाई होगी वो रखेंगे हम 2.5 इंच। यहाँ 2.5 इंच आ रहा है, और इधर से इसकी जो ऊंचाई रखेंगे वो रखेंगे 2 इंच पर। और यहाँ से
जो इसका आर्म होल लेंगे ना हम, उसको लगा लो पहले निशान को, आर्म होल के को, क्योंकि जब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे तो उसका आइडिया भी हम तभी मिलेगा इस वाली प्लेट का, जब हमारा ये आर्म होल का निशान लग जाएगा। तो इस आर्म होल के निशान को हम 1.5 इंच पर लगाएंगे, जो इसकी आगे वाली को है गहराई है, पीछे वाली को हम 2.5 इंच पे रखेंगे ऐसे। अब इसको यहाँ से इस तरीके से मिला लेंगे और ऐसे ही थोड़ा सा यहाँ से वो करते हुए इस वाले निशान को भी मिला देंगे इस वाले निशान से। ठीक है, अब इसको सही से कर देंगे एक बार। ये रखेंगे हम 3 इंच की। यहाँ तक। अब इन सारे निशानों को आपस में मिला लेंगे। बीच में जो प्लेट भरेंगे उनकी जो गैपिंग होगी, थोड़ी दूरी होगी, वो यहाँ वाली सबसे ज़्यादा होगी, 1 इंच की लगभग, 1 से 1.5 इंच इस तरीके से। ये आधा इंच के हिसाब से इसमें थोड़ी थोड़ी सी लगेगी। ये भी इस तरीके से हमारे सारे निशान लग जाएंगे प्लेट्स के। और जो गले की लंबाई हमने ली थी वो ली थी 7 इंच, और जो आर्म होल की लंबाई ली थी वो ली थी 6.5। और जो ये हमारा यहाँ वाला निशान है, ये वाला, वो लिया है हमने 10 इंच पर। और ये इनकी इनकी दूरी है सबकी 1 से 1.5 इंच, इधर की भी, इधर की भी, इधर की भी। और जो इसकी प्रॉपर लेंथ है ये वाली, वो रखी है हमने 14.5 इंच। ठीक है, और ये वाली जो रखी है अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए, वो रखी है हमने 2 इंच। तो इस तरीके से। और ये वाला जो मार्क लगाया हमने वो लगाया है 1.5 इंच पर, और ये पीछे वाला लगाया है टोटली 2.5 इंच पर। ऐसे निशान लगा लेंगे हम। अब जब ये वाला हमारा यहाँ पे देखो 1.5 इंच की हमारी प्लेट आ गई है यहाँ पे, तो हमें जो इसकी कमर की लेंथ रखनी है वो रखनी है 16 इंच। तो 16 हमारा यहाँ पे आ रहा है, और 1.5 इंच इसमें हम लेंगे प्लेट्स का निशान, और 2 इंच इसमें देंगे लूजिंग। तो इस निशान को भी एक बार इससे मिला लेंगे। ये वाली छोड़ देंगे इस वाली जगह से, इस वाली को छोड़ने के बाद यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे इस तरीके से। और ये लूजिंग वाली जो जगह है निशान है, इसको भी मिला लेंगे आपस में। अब ये देखो, यहाँ की जो गले की गहराई है वो भी हम दे देंगे साथ ही, इस तरीके से लगाएंगे। ऐसे। तो समझ आ रहा है आपको अच्छे से? तो बैक वाला तो आपको दिखा देंगे, क्योंकि ये जो जैसा फ्रंट का है ऐसे ही बैक वाला कटेगा। पहले मैं आपको ये वाला निकाल के अलग दिखाती हूँ। अब ये जो हमने शोल्डर का निशान लगाया है यहाँ पे, ये है फुल डीप नेक, यानी कि 11 से 12 इंच
10, 11, 12 इंच के लिए 5.5 पर। ठीक है, तो अभी मान लो हमें रखना है 8 से 9 इंच, 8 से 10 इंच के लगभग, तो हमें उसमें रखना होगा 6 इंच। ये यहाँ से 6 इंच लेंगे हम यहाँ पर। अगर हमें ये वाला रखना है 8 से 10 इंच तक, यानी कि 2 इंच और एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हम इसमें लेंगे 7 इंच, वो सॉरी 6 इंच। तो 6 इंच हमारा यहाँ से इस तरीके से निशान लग जाएगा सीधा बिल्कुल। और अगर मान लो हमें और भी छोटा, जैसे कि 5, 4, 6 ऐसे रखना है, तो हमें उसमें रखना है 6.5। ये यहाँ पे ऐसे 6.5 पे निशान लगा देंगे। और अगर हमें और भी डीप मतलब और भी छोटा रखना है, तो हम फिर लेंगे जो शोल्डर वाला, जो भी कस्टमर है तो उनके शोल्डर का पहले हम नाप लेंगे। उसके हिसाब से फिर जैसे मान लो किसी का है 16 इंच शोल्डर आ रहा है, तो हम उसी के हिसाब से आधा कर लेंगे। इस तरीके से आधे का आएगा फिर 8 इंच। तो इस तरीके से हम, जिसका छोटा जब गला बनेगा तो उसमें शोल्डर का नाप लिया जाएगा, उसके बाद ही होगा। लेकिन ये 3 मेजरमेंट जो है ये सभी के उसमें यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई 6-7 का गला बनवा रहा है तो फिर 7 इंच ले लो, और जो अगर कोई 7 नहीं 6.5 रख लो, और अगर कोई 7, 8, 9, 10 ऐसा बनवा रहा है तो फिर 6 ले लो। और अगर कोई फुल डीप बनवा रहा है जैसे कि वही 9, 10, 11, 12, तो उसके लिए हमें 5.5 इंच का ही हमें शोल्डर का निशान लगाना पड़ेगा। बस सिर्फ यही एक मेन चीज होती है, शोल्डर मतलब गले के हिसाब से जो हमें शोल्डर का नाप लेना चाहिए, वो यही है मेथड। तो आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही सारे इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा आगे वाला जो फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब ये पीछे वाला ही रह रहा है, 1 मिनट को जरा इसको भी अच्छे से पहले कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अभी जो हम पीछे वाले पल्ले की ड्राफ्टिंग करेंगे उसे इस तरीके से करेंगे। अभी ये देखो, ये जो लंबाई है हमारी, ये वाली तो हमने 2 इंच पर रखी हुई है, तो पीछे वाले पल्ले में हमें 2 इंच नहीं चाहिए, इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए जो कि ऊपर नीचे सिलाई में चला जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है, तो बाकी ये हमारी लंबाई रह जाएगी। तो ये 1 इंच छोड़ के हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है, ये वाला यहाँ से छोड़ दिए 1 इंच। अभी हम लगाएंगे, इसी को रख के आराम से हम कर सकते हैं अच्छे से अपनी इसकी भी ड्राफ्टिंग। तो पहले हम इधर वाले पार्ट की करेंगे, शोल्डर की। शोल्डर को वही इस तरीके से ऐसे डैश डैश कर लेंगे। ये हो गया। अभी हम लगाएंगे इसमें गले का निशान। गले का निशान की जो चौड़ाई रखेंगे वो 3 इंच, और इसकी लंबाई रखेंगे 12 इंच। इसका यहाँ से ऐसे बॉक्स बना देंगे 3 इंच के हिसाब से। 3 नहीं, इधर से नीचे से ले गए हम 3 इंच, 3.5 इंच, और इसको यहाँ से ऐसे तिरछा सा इसमें निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब मान लो हमें थोड़ा मटका टाइप वाली शेप दे देंगे हम इसमें हल्की सी, उसको हम ऐसे ऐसे और इस तरीके से इसमें शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब जो हमारी प्लेट का निशान लगेगा वो लगेगा यहाँ से वही 3.5 इंच,
और इसकी जो वो रखेंगे लंबाई इसकी पीछे वाले डाट की, तो उसको रखेंगे हम 3.5 इंच नीचे तक इसको मिला लेंगे। इसे भी हम 1.5 इंच के हिसाब से ही इसकी वो रखेंगे चौड़ाई यहाँ से ऐसे। अब इस निशान को भी आपस में मिला लेंगे। ये वाली 2-2 इंच की ही थी मार्जिन। इस तरीके से ये हमारा पीछे वाला पार्ट कट के तैयार हो जाएगा। इसकी जो लंबाई ली है हमने, ये वही है 14-14.5 इंच। ऐसे यहाँ तक। तो ये वीडियो है हमारी। अगर आपको पसंद आई हो, समझ में आए हो ड्राफ्टिंग, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।